गुड आफ्टरनून बच्चों। ट्रिपल आर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों मैं आप लोगों को प्रदूषण के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। मुख्यतः जो है 5 प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। वायु प्रदूषण नंबर 1, नंबर 2 ध्वनि प्रदूषण, और नंबर 3 जल प्रदूषण, नंबर 4 मृदा प्रदूषण, और नंबर 5 जो आधुनिक है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण है। अभी मैं एक एक की सबकी चर्चा करता हूं आपसे, और सब आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रदूषण से क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियां आती हैं, और ये प्रदूषण कैसे कैसे फैलता है। बच्चों पहले हम अगर चर्चा करें वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण जो है ये हानिकारक गैसों का वायुमंडल में मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड इत्यादि जो गैसें हैं, ये हमारे गैस, चूंकि हम जानते हैं कि वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है, और ये कुछ गैसें जब मिश्रण में मिल जाती हैं तो ये जो मिश्रण है वायु का, जिसे हम वायु कहते हैं, उसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड ये जब गैसें मिल जाती हैं तो ये गैसें जो है वायु को जहरीली बना देती हैं। और जब ये हम सांस के द्वारा लेते हैं अपने अंदर श्वसन के द्वारा, तो श्वसन लेने के कारण जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट और लेड ऑक्साइड भी हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें श्वसन रोग कई सारे हो जाते हैं। जैसे लंग्स जो है हमारे अच्छे से काम नहीं करते हैं, श्वसन नलिका में जो है कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो है वायुमंडल में ये सब रहने के कारण, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड जब बरसात होती है तो बरसात में जो है ये घुल जाती है। बरसात में जो है सल्फर डाइऑक्साइड घुल के सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब हमारे फसलों पे गिरता है तो ये फसलें हमारी बेकार कर देता है। इसी तरीके से नाइट्रेट जो है, ये नाइट्रेट वायुमंडल में मौजूद होने के कारण जब बारिश होती है, बारिश में गर्जन होती है, तो ये नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है, और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करने के कारण वर्षा के साथ ये जो है हमारी फसलों पे जब पड़ता है तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। विस्तृत चर्चा करेंगे अगर हम, तो बहुत जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है थोड़ा शॉर्ट में हम बताने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे है ध्वनि प्रदूषण। तो जान लेते हैं ध्वनि प्रदूषण क्या है। वह सभी प्रकार की ध्वनियां जो हमारे कानों को अप्रिय लगती है। मैं थोड़ा लिखना भूल गया। वह सभी प्रकार की ध्वनियां जो हमारे कानों को अप्रिय लगती हैं, जो हमारे कानों को, जो हमारे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो हमारे कानों को अप्रिय लगती हैं ध्वनि प्रदूषण कहलाती हैं। मनुष्य जो होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। अगर 20 से 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि रहती है तो भी व्यक्ति नहीं सुन पाता है। 20,000 हर्ट्ज से जो है आवृत्ति अगर अधिक होती है तो वह ध्वनि जो है कर्कश, उस ध्वनि में इतनी कर्कशता होती है कि वह ध्वनि जो है हमको स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ती है। अर्थात ध्वनि तो हमको सुनाई पड़ती है, आवाज तो सुनाई पड़ती है, लेकिन आवाज की जो स्पष्टता है वो हमें नहीं महसूस हो पाता है कि उसमें कहा क्या जा रहा है, उसमें बताया क्या जा रहा है, उसे क्या सुनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो हमें जानकारी नहीं हो पाती है। तो 20,000 से हर्ट्ज की आवृत्ति से ऊपर की आवृत्ति भी सिर्फ हमें एक शोर के रूप में सुनाई देता है, और इस ध्वनि में जो है कोई स्पष्टता नहीं हो पाती है। और ध्वनि मापने की जो इकाई है वो डिसिबल है। हम ध्वनि को डिसिबल में जो है
नापते हैं। तीसरे नंबर का बच्चों जो है वो जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण उसे कहते हैं जल में हानिकारक रसायनों व अन्य घटकों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे सल्फोनिडाजोल एक रसायन है, ये रसायन जब जो है हमारे जल में मिलता है तो जल को जहरीला बना देता है और इसके सेवन करने वाले जो है उन्हें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों जल प्रदूषण, क्योंकि जानते हैं जल ही जीवन है, तो जल को प्रदूषित करने के लिए हमें जो है किसी भी माध्यम से सोचना नहीं चाहिए। जल जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जल को हम जितना भी चाहें उतना हमें स्वच्छ रखना चाहिए। चौथे नंबर का अगर हम देखें तो मृदा प्रदूषण है। मृदा प्रदूषण वह है, मृदा अर्थात भूमि की सबसे ऊपरी परत में रासायनिक कचरे का मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। जैसे प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक की थैलियां हो गई, पदार्थों के रैपर हो गए, वह सिंथेटिक जो वस्त्र होते हैं वह वस्त्र भी जो है मिट्टी में मिलके जल्दी से सड़ते नहीं हैं, मिट्टी में ह्यूमस का काम नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो हो जाती है वो कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे जो किसान है, किसान की उपज जो है वह भी कम होने लगती है। और आधुनिक अगर हम कहें बच्चों, आधुनिक 5वें नंबर का है इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। यह प्रदूषण अभी हाल के दशकों में जो है आना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण जो है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप देखते हैं रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। इन सब यंत्रों में जो है जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, पीएफ लगा होता है, डायोड लगा होता है, ट्रायोड लगा होता है, ये सब चीज़ें जो है इनसे जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं वे किरणें हमको दिखाई तो नहीं देती हैं, वो अदृश्य किरणें होती हैं, लेकिन हमारे बॉडी पार्ट को जो है बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। इतना नुकसान पहुंचाती हैं कि विभिन्न प्रकार के कैंसर हो जाते हैं, ब्लड कैंसर हो जाता है, त्वचा कैंसर होता है और हम जो है हमें पता नहीं चल पाता है। तो बच्चों ये आधुनिक प्रकार का है, ये आधुनिक है क्योंकि आज व्यक्ति जो है आधुनिकता में जी रहा है और आधुनिकता में जीते जीते जो है ये कई सारी बीमारियों को भी अपने साथ लेके आ रहा है। तो उसी में है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में प्रयोग होने वाले पार्ट से निकलने वाली किरणें मनुष्य के स्वास्थ्य को बिगाड़ती हैं। जैसे आईसी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, पीएफ हो गया, डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, वह अन्य जो छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वो जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम करता है। आप बच्चों आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, नागासाकी और हिरोशिमा जापान के दो बहुत अच्छे शहर थे। वे शहर 1945 में और 1946 में दोनों जो है परमाणु बम के प्रकोप में आके जो है पूरा का पूरा जल गया और कुछ वर्षों तक इस रेडियो एक्टिव किरणों के कारण वहाँ के जो नागरिकों के जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो भी जो है अपंग पैदा हो रहे थे, अपाहिज पैदा हो रहे थे। तो हमें जो है इन सब चीज़ों का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमें ज़रूरी है। और जब ये यंत्र खराब हो जाएं तो इन यंत्रों को कुछ डिस्पोज करने के लिए कुछ अच्छी विधियों का इस्तेमाल हमें करना होगा, नहीं तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो है हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। इनकी जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं उनसे हमें जो है विभिन्न प्रकार के रोग होने संभव है। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसी पे जो है इसको ख़त्म करता हूँ। आगे जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।